ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद और सप्तदशोध्याय। इसमें यह क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें राजा परीक्षित द्वारा कलयुग से जो वार्तालाप हुआ है, जो संवाद हुआ है, उसमें पंच महापाप बताया गया है। उन स्थानों पर परीक्षित जी ने वह स्थान क्यों दिया? क्योंकि कलयुग जब समझ गया कि अब परीक्षित मेरा प्राण लेने वाला है और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है, तो क्योंकि कलयुग का समय आ ही चुका था, इसलिए कलयुग ने बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि का सहारा लिया और शरणागत हो गया। क्योंकि राजाओं में यही परंपरा रही है कि जो भी शरणागत हो जाता है, अब शिवी राजा का शरणागत एक कबूतर लिया तो उन्होंने अपने शरीर से मांस का टुकड़ा काट करके एक तराजू पर रखा और बहेलियों को दे दिया और कबूतर के प्राणों की रक्षा किया। तो यही रीति है जो सत्य धर्म आचरण से जो व्यवहार करते हैं। और यहाँ पर तो पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के वंशज थे, तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। कलयुग को ये बात तो पता थी ही, शरणागत हो गया और परीक्षित से बोला कि मुझे स्थान दीजिए, मैं कहाँ पर रहूं आपके राज्य में। परीक्षित ने पहले तो कहा कि तुम्हारा जिंदा रहना ही सारे प्राणी जात के लिए खतरा बन सकता है, तो इसलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। परीक्षित जी बहुत सोच विचार करके 4 स्थान कलयुग को प्रदान करते हैं। द्यूत पान पर स्त्री हिंसा 4 स्थान देते हैं कि ठीक है, अब शरणागत हो गए हो तो शरणागत की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है, परम धर्म बन जाता है। क्योंकि हमारे दादा अर्जुन बहुत बड़े धर्मी थे और उनका साथ स्वयं परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। यहाँ तक कि उनकी रक्षा के लिए उन्होंने उनका सारथी बना और उनके द्वार की रक्षा करते थे, रात में पहरा देते थे, उनकी जय जयकार भी करते थे। कितना नीचे गिर गए थे भगवान, क्योंकि अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भाव यही है कि जो धर्म पे चलता है, धर्मो रक्षत रक्षिता, धर्म के रूप में भगवान नारायण स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसीलिए और जैसा पूर्वज व्यवहार करते हैं वैसे ही उनके वंशज भी व्यवहार करते हैं, यही धर्म है। तो परीक्षित जी ने कहा ठीक है, अब शरणागत हो गए हो तो ठीक है, नहीं तो तुमको तो आज खत्म ही कर दिया जाता है, तुमको मार डाल दिया जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर उतना सामर्थ्य है कि मैं कलयुग का नाश कर सकता हूं, क्योंकि मेरी रक्षा भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था गर्भ में। मैं उनका प्रताप जानता हूं और उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है। तो 4 स्थान परीक्षित जी ने कलयुग को प्रदान किया। द्यूत पान पर स्त्री हिंसा, जहां पे द्यूत होता है, जहां पे सट्टेबाजी होता है, पैसे की खेल होता है, और जहां पे पान होता है, पान अर्थात पीना, अर्थात मदिरा पान होता है, दारू इस समय कलयुग में बोला जाता है, बिस्की रम जो भी समझना है। तो दूत हो गया, पान हो गया, पर स्त्री गमन, अपनी पत्नी को छोड़ करके कोई भी स्त्री को यदि मन से भी कोई देखता है बुरे भाव से, तो वह पर स्त्री गमन की श्रेणी में आ जाता है। तो वहां पर भी कलयुग का, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ता है।
ठीक है। तो दूत पान पर स्त्री गमन और हिंसा, जहाँ पर हिंसा होता है, जहाँ पर जीवों को मारा जाता है, सताया जाता है, काटा पीटा जाता है, जो भी प्राणी ऐसा करता है उसके ऊपर कलयुग का वास होता है। उनको राक्षस ही समझना चाहिए। जो दूसरों को मार सकते हैं अर्थात उनके दुख को समझ नहीं सकते, समझने की क्षमता ही नहीं है, तो मनुष्य के रूप में साक्षात पशु है, साक्षात राक्षस है। तो चार ऐसे हुए, परंतु कलयुग ने बोला कि ये तो सब तो सीमित है, महाराज मुझे एक और स्थान प्रदान कीजिए। तब परीक्षित जी ने एक और स्थान दिया, स्वर्ग। जहां पर स्वर्ग है वहां पर भी तुम रह सकते हो। तो 5 महापाप हो गए कुल मिलाकर के, दूत पान पर स्त्री हिंसा और स्वर्ग। जहां पर इतने चीज होते हैं 5 महापाप, वहां पर कलयुग का वास रहता ही है। अब यहां पर किया गया है कि तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत दंडहस्तं चा वृषलम दादृशे नृतलाछन वृषभ मृडल धवलम हेमंतमिव विंध्यतम वेपमानं पदैकेन सीदंतम सुदताडितम। सौनक जी कहते हैं कि राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजा का रूप धारण करके राजवेशधारी, लेकिन दिखने में तो शूद्र लग रहा है। शूद्र हाथ में क्या लिया है? दंडा लिया हुआ है। राजा का वेश धारण करके एक शूद्र है जो हाथ में डंडा लेकर के गाय के जोड़े और बैल के जोड़े, 2 जोड़ा है, गाय का जोड़ा है और बैल का जोड़ा है। गाय बैल के जोड़े को क्या कर रहा है? मार रहा है, पीट रहा है, लात से मार रहा है, डंडे से मार रहा है। तो यहाँ पर गाय स्वयं पृथ्वी माता है, माता का स्वरूप है, और बैल साक्षात धर्म। तो अर्थात कलयुग क्या करता है? कलयुग ही है वह एक राजा का भेष बना करके गाय और बैल के जोड़े को मार रहा है। तो गौ माता अर्थात पृथ्वी को मार रहा है और धर्म को मार रहा है, क्योंकि कलयुग का काम ही है पृथ्वी पर जितना पाप हो सके उसको फैलाओ और पृथ्वी पर पाप का बोझ फैलाओ, जिससे पृथ्वी पाप का बोझ सहन ना कर सके और चिल्लाए, और उसको जितना कष्ट हो सके उतना कष्ट प्रदान करो। और बैल अर्थात धर्म का नाश करो, अधर्म फैलाओ। तो यहाँ पर वही कलयुग मार रहा है। तो जैसे उनका कोई स्वामी, अब इसमें दिया गया है कि इस प्रकार से मार रहा है कि जैसे बैल अब किसी के पास जा नहीं सकता, उसका कोई स्वामी नहीं है, और गाय का भी कोई स्वामी नहीं है, उनका कोई राजा नहीं है, और अपना दुख वह किससे कहे, अर्थात उनका कोई, उनके ऊपर कोई है नहीं। तो जैसे कि मार ही डालना चाहता है गाय को और बैल को, अर्थात पृथ्वी पर पाप इतना फैला देना चाहता है कि पृथ्वी त्राह त्राह कर उठे और धर्म एकदम से नष्ट हो जाए। तो यही देख करके परीक्षित जी हाथ में धनुष लेकर के, रथ लेकर के पहुंचे लड़ाई करने के लिए कि कौन है हमारे राज्य में इस प्रकार का पाप कर सकता है। तो जब परीक्षित जी ने ललकारा तो कलयुग समझ गया, तब तो मेरा अंत हो सकता है। इसलिए कलयुग उनकी परीक्षित जी के शरण में आ गया और 5 स्थान मांगा कि मुझे 5 स्थान आप दे दीजिए और बहुत बड़ी आपकी कृपा हो जाएगी। तो वही 5 स्थान दिया गया कि मद्यपान पर स्त्री गमन, हिंसा और द्यूत, जहां पे द्यूत हो रहा हो, और स्वर्ग। तो इसमें एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो 5 महापाप है ही, उसके अलावा जो भी प्राणी जैसे किसी के बारे में बात करता है, कोई चुगली करता है, तो चुगली नहीं करना चाहिए। यहाँ पर साक्षात दिया गया है प्रमाण के साथ कि जो भी प्राणी चुगली करता है वह उतना ही बड़ा पाप करता है जितना बड़ा पाप जिसकी चुगली कर रहा है वह किया है। जैसे इसलिए मन में कोई प्रकार का चुगली का भाव नहीं लाना चाहिए, किसी के बारे में बुराई भी नहीं करनी चाहिए। कोई पाप कर रहा है या जो भी पुण्य कर रहा है, किसी ने अच्छा किया बुरा किया कुछ भी, राम राम जपो, राधे राधे जपो, बस इसी में कल्याण होगा। यदि हम यही देखते रहेंगे कि फलाने ने क्या किया और किसी और दूसरे बेटे ने क्या किया,
तो हम भगवान का नाम कब लेंगे, और उसका हमारा मन उसके जो उसने किया रहेगा कार्य बुरा अच्छा, उसमें हमारा मन ज्यादा लगता रहेगा। तो जहां पर अंत मतः सोई गता, जहां पर हमारा मन रहता है वही भगवान नोट करते हैं। कुछ पाप किया है, हमारा मन वही लगा हुआ है, तो वह पाप नोट किया जाएगा और उस पाप का जो भी भोगना पड़ेगा वह सब नीति निर्धारित कर देगा। यमराज जी निर्धारित कर देंगे आपने इतना पाप किया हुआ है, मानसिक पाप किया हुआ है, इसलिए आपको यह भोगना पड़ेगा।